10 साल में उर्दू के लिए बहुत सारा काम हुआ और उसमें डिजिटल रेवोल्यूशन भी जिम्मेदार है, क्योंकि सभी अंग्रेजी अखबार उन्हें उर्दू में काम करना शुरू किया, लेकिन इसको एक नहज देने की जरूरत है। और साथ ही साथ शबीर मोहम्मद शमीम, जिनको हम कभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उर्दू के हवाले से जो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सहाफत को आगे बढ़ाया बल्कि अदबी सहाफत की एक नई नींव भी यहाँ पर रखी। जब उर्दू जुबान रहेगी तब हमारा अदब भी रहेगा, तब हमारी शायरी भी रहेगी, तब हमारे अखबार भी रहेंगे। मैं बार बार सहाफ़ी हज़रात के सामने भी ये बात कहता हूँ और दीगर हल्कों में भी, It is Urdu. No romance is complete without Urdu. इसलिए spoken part has already been taken care of. The problem is the written part. So where you need to intervene at the level of school. Once it becomes popular again. मतलब I know people, बजानक तम लोग यम जन महज उर्दू लिटरेचर समझने खतर, उर्दू शायरी समझने खतर किताबन ट्रांसलिटरेशन करना है, पच पढ़ा पच याद करें, बट देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल, बट ये सही कि उर्दू ये तनज़ुल it has set in, but are we in a position to help it stagnate? We may not be able to grow it further, but हकवा सु कर तम खतर यह महफिल जरूरी, बट तम खतर सारे बोड़ स्कूल सारे बोड़ चीज ईजीएस्ट वे आउट मेरे जहनस मज सह गो कि मतलब our 56% of new enrollment takes place in the private schools. रात को 11 बजे तक 12 बजे तक तो खूनी जिगर पानुन जालान पता अखबार पे सजावान हर एक अखबार खासकर, लेकिन यह अखबार रोज चलिए जिंद ये उर्दू ज़बान जिंद रोज। जब उर्दू ज़ुबान रहेगी तब हमारा अदब भी रहेगा, तब हमारी शायरी भी रहेगी, तब हमारे अखबार भी रहेंगे। मैं बार बार सहाफ़ी हज़रात के सामने भी ये बात कहता हूँ और दीगर हल्कों में भी कि आज की तारीख में कश्मीर के अंदर 15 या 20 साल का कोई लड़का या लड़की उर्दू अखबार हाथ में नहीं उठाता है। अगर वो अखबार पढ़ेंगे भी, बहुत कम पढ़ते हैं, वो अगर इला माशाअल्लाह कहाँ पढ़ते तो वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आज ये प्लेटफॉर्म हम इस बात की कोशिश करें कि सहाफ़त फले फूले। बहरहाल सहाफ़ियों के अपने मामलात होते हैं, अपने मसाइल होते हैं, लेकिन जब तक हम ज़ुबान की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, उर्दू ज़ुबान की तरफ, तब तक इसका फलना और फूलना नामुमकिन है। 3 चीज़ें हैं। अव्वल तो आलमी यौम उर्दू है, दूसरा अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश है, तीसरा ये कि आज अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर की एक ऐसी तकरीब भी हो रही है जहाँ पर वह अपने असलाफ सहाफ़ियों को याद भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ शबीर मोहम्मद शमीम, जिनको हम कभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उर्दू के हवाले से जो उनका काम है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सहाफत को आगे बढ़ाया बल्कि अदबी सहाफत की एक नई नींव भी यहाँ पर रखी, जिसको आगे कई लोगों ने फॉलो करते हुए दोनों चीज़ों को बैक वक्त वो इसको आगे बढ़ाते रहे। इस एतबार से उनका नाम बहुत ही ज़्यादा मतलब याद किए जाने के लायक है, जिसी की मुनासबत से आज शायद आप लोगों ने असनाद भी उनके नाम से अब आपको वो मुनक़सिम भी यहाँ पर करना है। तो ये सबसे अहम चीज़ यही है कि 2 चीज़ें साथ साथ लेकर के चलनी है। अव्वल तो उर्दू की तरवीज बहुत ही ज़रूरी है। इस एतबार से भी जहाँ तक अभी भी बातें की गई हैं कि उर्दू हमारी दूसरी मादरी ज़बान है, और ऐसा भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ यही ज़बान सिखाते हैं, बैक वक्त हम कई ज़बानें उनको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात का ये कहना है कि 12 साल की उम्र तक बच्चे को जो भी ज़बान सिखाएं तो वो सीख लेता है। तो इस एतबार से अगर हम लोग उर्दू भी उनको सिखा रहे हैं, अंग्रेज़ी भी उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना है। मेरा ये अपना ज़ाती मसला है, ज़ाती ख्याल है कि शहाफत जो है वह डिग्री से हासिल नहीं की जाती है। इसमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक तालिब इल्म को क्लास की बजाय ज़मीन पर सोचने समझने और काम करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। सहाफ़त इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम सिर्फ सरकारी दफातर की
सरकारी दफातर का तवाफ करें। सहाबत इस चीज़ का नाम है कि हम लोगों के मसाइल देखें, उनके बारे में बोलें, उनके बारे में अपनी राय कायम करें और उनके बारे में अपनी राय से कायरीन को आगाह करने की ज़रूरत पर जोर दें। ये नहीं कि जैसे ताहिर महीदीन ने कहा कि हम चरबा उठाने और अपने इदारती सफ़ों को बढ़ें। मुश्किल ये है और मुसीबत भी ये है कि बकौल ताहिर महीदीन के उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज के अखबारात में, बिलखसूस उर्दू अखबारात में, ओरिजिनल राइटर्स की बहुत कमी महसूस की जाती है। ऐसे मज़ामीन की बहुत कमी की जाती है जिसका हमारे समाज को ताल्लुक़ है, जिसका हमारे समाज चाहता है कि उनका इलाज हो, उन पर बहस हो। कोई बहस व तमहीज़ हमारे अखबारों में नहीं होती है, सिर्फ चरबा है वो छापा जाता है। I have the advantage of having spent nearly 15 years in Iran. Usually, conflict between Divangari or Sanskrit or Persian, it does exist in Indian subcontinent. We have seen it literally. Marta Iran ukhtaluk shu. I had a posting near Shiraz also once. I was as a tourist that you Takht Jamshid Persepolis. That you see ye Persian old Persian is Pahlavi, old Sanskrit is Prakrit. They have been sisterly languages as far as Iran is concerned, and both have an Aryan root. और काफ़ी अरसे से मुझे लगता है और आगे जो पहले भी किया है अभी भी कर रहे हैं, इनका काम अच्छा है। लेकिन मैं जब बात करता हूँ तो रियाज मसरूर साहब अक्सर कहते हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं। मैं जब बैसित सहाफ़ी या एडिटर, मैं जब यहाँ की उर्दू सहाफ़त को देखता हूँ तो मुझे मायूसी होती है। मैं जनरल तो नहीं कहा जो इन्होंने कहा कि हर कोई हैरा गहरा नथु खैरा इस मैदान में आ गया है, वो अलग बात, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब मौजूदगी यहाँ पे सबका जमा होना और उर्दू के लिए मुतफक्किर होना और उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए और उस रास्ते से अवाम की खिदमत करने के लिए, क्योंकि सबसे बुनियादी बात यह है कि एक आलमी यौम उर्दू है और उसका मतलब यह है कि हम एक बड़े एक चीज़ का एक हिस्सा हैं, यानी ये एक आलमी एक ग्लोबल फिनोमिना जिसका हम एक हिस्सा हैं। तो वो एक अपने आप में हमें और क़ुव्वत और तक़वियत बख्शने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि ये एक महदूद या मखसूस इलाके की बात नहीं है। एक उर्दू एक दुनिया की एक जो बड़ी ज़बानें हैं उनमें शुमार की जाने वाली एक ज़बान है, उससे हमारा ताल्लुक़ है और उसका एक मुकामी रोल है, उसका एक कौमी सतह पे एक रोल है, मुल्की सतह पे एक रोल है और उसका एक आलमी सतह पे रोल है। और हमें उर्दू के हवाले से ये नहीं कि हम किसी ख़ास मोहल्ले की बात कर रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कितने लोग उर्दू बोलते हैं या कितने लोग कारोबार में, कितने लोग आपसी गुफ्तगू में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, कितने नहीं करते हैं। लेकिन ये उससे बढ़कर और बालातर एक चीज़ है और हमें उस हवाले से अपने आप को भी पहले एजुकेट करना है कि कई साल से हम उर्दू ज़बान का ज़वाल या उसकी कमज़ोरी अखबारात के ज़वाल और उनकी कमज़ोरी से आंकते हैं, जो कि गलत पैमाना है। अखबारात बंद भी होते हैं। अमेरिका में बड़े बड़े अखबारात बंद हो गए जब डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज़ी ज़बान मर गई है। अखबारात का चलन अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो जाएगा। ये अब एक आर्काइवल वैल्यू रखते हैं हमारे अखबारात, और चूँकि वो कहते हैं ना कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो हमारे जो मुदीर साहिबान हैं वो अब इस उम्र में या ज़िंदगी के इस मरहले पर क्या कर सकते हैं। उनको ये मजबूरी है कि उनको ये कारवां जारी रखना है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर अखबारात की कोई वैल्यू नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट अच्छा क्रिएट करेगा, यहाँ पे मसूद साहब में बहुत मेहनत करते हैं ये और उनकी टीम, जो भी जितना अच्छा कंटेंट आएगा उसको ऑडियंस मिलेगी। अब ज़माना बदल गया है। जैसे हम आज लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करने से घबराते हैं और बहुत बड़ा अजीब सा वो यंत्र लगता है हमें, क्योंकि हमें आदत हो गई है छोटा फ़ोन हाथ में रखने की। इसी तरह से कोई अब अखबार पढ़ेगा नहीं। सफ़े और फिल्म सेक्शन की इदारत से हुआ। 70 की दहाई में इन्होंने अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया और अदबी हलकों में खासी शोहरत पाई। आपने बहस कार्टूनिस्ट 1976 तक रोज़नामा हमदर्द में खिदमात अंजाम दी,
जो इस बात का सबूत है कि आप में तख्लीकी सलाहियतों की कोई कमी नहीं थी। मैं ही आईना को उस वक्त देखा जब पढ़ना भी मुश्किल हो रहा था और सियासी और समाजी मौज़ूआत पर दक़ीक़ मज़ामीन समझने की कोई सलाहियत नहीं थी, लेकिन सिर्फ तहरीर का सहर दिलो दिमाग पर तारी हुआ करता था। बकौल मंजूर अंजुम साहब, आज तक मैं नहीं समझ सका हूँ कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। बाद में कश्मीर के इसी बुलंदपाया सहाफ़ी की हौसला अफजाई ने साबित कदम रहने का हौसला दिया। आज भी शमीम अहमद शमीम की मरहूम तहरीरें की रहनुमाई कर रही हैं। ताहम ये भी सच है कि आप खुद एक नफ्सशनास कलमकार होने के साथ साथ एक बेहतरीन मदीह तज़िया निगार कलम निगार भी हैं और माजी करीब तक JK कम्युनिकेशन के बैनर तले शाया होने वाले हफ्ता रोज़ नवाई जाहिम के लिए हफ्तावार कॉलम लिखते रहे, जो अवामी हलकों में काफ़ी सराहे जाते थे। आप सबकी तालियां जरूर होनी चाहिए। थोड़ा डाउन रहिए आप। हमने तो सोचा था हम लाइव देखेंगे। रोज़नामा निदाए मुशरिक के मुदीर आला जनाब अब्दुल रशीद शाह साहब को हम ये एजाज़ जो है नवाजते हैं। आपकी भरपूर तालियां। ये उनका है, उन तक पहुंचेगा। रशीद साहब को मुबारक पहुंचाइए हमारी तरफ से और उनकी सेहतयाबी के लिए पस अज़ मर्ग अवार्ड जो है वो 2 मरहूम सहाफ़ियों को जो है देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो यहाँ पे हफ्ता रोज़ा रहबर के गुलाम मोहिउद्दीन रहबर, उनके फर्जंद अगर यहाँ पर मौजूद है वो ऐवान सदात में तशरीफ लाएं। अवार्ड जो है रोज़नामा रोशनी के मरहूम मुदीर आला जनाब अजीज कश्मीरी को देने जा रहे हैं। उनके फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद है ज़हूर साहब, उनसे गुजारिश है कि वो ऐवान सदात में तशरीफ लाएं। और एजाज़ देने जा रहे हैं 233 की कैटेगरी में, और ये अवार्ड जो है हम एक तहकीकी स्कॉलर को देने जा रहे हैं, डॉक्टर रूही जान। डॉक्टर रूही जान के बारे में हम ये कहें कि ये रिसर्च स्कॉलर है, असल में उर्दू बैकग्राउंड है, लेकिन उर्दू सहाफ़त पे तहकीक की है 1980 से 2020 तक काफ़ी अर्करेजी से काम किया है। तो हमने सोचा उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इसलिए इसको अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। ये सामने रखिए, जो ऐसे पहली दफ़ा कंस्टिट्यूट किया है शमीम अहमद शमीम अवार्ड। हमने पिछली तकरीब पे वादा किया था कि हम ये अवार्ड देंगे शमीम अहमद शमीम के नाम से, तो इस साल हमने ये किया।
हम चाहते हैं कि शमीम अहमद शमीम के उर्दू सहाफत के हवाले से उनकी जो किताब है उसमें से हमने चंद इक़्तिबासात लिए हैं, हम वो आपके गोश गुजार करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कुछ और मिनटों के लिए हमें बर्दाश्त करेंगे। तालिब इल्मी के दौर में शमीम अहमद शमीम को एसपी कॉलेज श्रीनगर में रिसाला प्रताप की शोबे उर्दू के लिए मुदीर की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इब्तदाई दौर में मरहूम शमीम अहमद शमीम सरकारी रिसाले तामीर के लिए मुदीर मुकर्रर हो गए, जिसके बाद आपने हकीकत नाम से हफ्ते रोज़ा अखबार जारी किया। आईने का जादू इतना बड़ा था कि उसने अपने पढ़ने वालों को मशहूर कर दिया। इस अखबार के कालम शमीम की हकीकत बयानी के मुज़हिर थे। यह ज़बान जो पिछले 82 बरसों से अपने ही वतन में अजनबी करार दी गई है और जिसके खिलाफ कई बार कत्ल के फतवे सादिर हो चुके हैं। उर्दू हमारी रियासत की सरकारी ज़बान है। इस तरह रियासती आईन ने उर्दू को बगैर किसी जद्दोजहद और कशमकश के वो मनसब और मकाम अता किया है जो वो अपने आबाई वतन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकती। वानी एडिटर जनाब मोहम्मद शफी सिमनानी को देने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो इस तकरीब में नहीं आ पाए। इस साल से अवार्ड शुरू किया है, हमारी हकीर कोशिश है। 10,000 रुपये हौसला अफजाई के लिए हमने अवार्ड शुरू किया है। अपनी बिसात के मुताबिक तो मुझे लगता है आप इसको कबूल करेंगे, इसकी पजीराई करेंगे। शमीम अहमद शमीम के नाम से हमने अवार्ड इस साल शुरू किया है। देरीना रुकन हमसे जुदा हो गए मोहम्मद शफी साहब, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजने जा रहे हैं। अगर उनका कोई अफराद खाना यहाँ पर मौजूद है तो वो तशरीफ लाए कर रहे हैं।